मेरे वॉलेट में देखते हैं, ये एक $100 का नोट है। ये $100 बनते हैं तकरीबन 28,000 रुपये पाकिस्तानी। अब आपको एक क्लाइंट एक ईमेल लिखने के ये $100 देता है, और अगर आप किसी के लिए महीने में 30 ईमेल्स लिख रहे हो तो आप उसके साथ रिटेनर पे होते हो, तो ये $3,000 पर मंथ बनते हैं। अब इमेजिन करें अगर आप सिर्फ दुनिया में 3 क्लाइंट ले लें जिनकी आप ईमेल लिखें और उनको सर्विस प्रोवाइड करें ईमेल की, तो यू कैन ईजिली मेक $10,000 अ मंथ एज एन ईमेल कॉपी राइटर। और इसके बारे में आज हमने बात करनी है। वेलकम टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे हम कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स और बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। और ईमेल कॉपी राइटिंग एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप एज अ बिगिनर इजीली पेनिट्रेट कर सकते हो, क्योंकि ईमेल कॉपी लिखना रिलेटिवली आसान होता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होते, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने जहन में नहीं रखनी होती, वैल्यू स्टैक्स नहीं बनाने होते, सारी हैवी लिफ्टिंग लैंडिंग पेज ने करनी होती है या सेल्स पेज ने। आपका गोल ईमेल राइटर के तौर पे होता है कि टू गेट द क्लिक, बस क्लिक होगा, आगे वो बंदा जाने और उसका सेल्स पेज जाना है। तो आज आपको मैं 2 क्लाइंट हंटिंग के तरीके बताऊंगा और तीसरा आपको बोनस तरीका बताऊंगा जो कि बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह, और एंड पे बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले 2 तरीकों से। तो सबसे पहला तरीका टू गेट क्लाइंट्स इज परमिशनलेस अप्रेंटिस। अब परमिशनलेस अप्रेंटिस में क्या होता है कि आप किसी की बगैर इजाज़त के उसके साथ फिट होने की कोशिश करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी जो भी मैं यहाँ पे आज बताऊंगा, ये सब स्ट्रैटेजीज मैंने खुद भी यूज़ की हुई हैं और इनसे मुझे रिजल्ट्स भी आए हुए हैं। तो अब ये वाली जो स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली, अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ कि इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले आप अपनी नीश जो आपने सेलेक्ट की होती है उसके रेलिवेंट लोगों को ढूंढते हैं। आप सपोज करें आपने किसी एक बंदे की वेबसाइट ढूंढी, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखेंगे क्या उसकी ईमेल लिस्ट है। अगर उसकी ईमेल लिस्ट नज़र आएगी तो आप उसकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। नाउ यू विल वेट फॉर देम टू सेंड यू एटलीस्ट 5 ईमेल्स। तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता लगता है कि वो आपके इनबॉक्स में उस बंदे की तरफ से, चूँकि आपने सब्सक्राइब किया उसकी ईमेल लिस्ट को, 5 ईमेल्स आ जाती हैं। अब आपने वो पाँचों की पाँचों उस बंदे की ईमेल्स पढ़नी है, उसकी टोन देखनी है, उसका एंगल्स देखने हैं, उसकी हुक्स देखनी है, और फिर आपने अपने आप से 2 सवाल पूछना है। पहला सवाल, क्या इसकी ईमेल्स में कुछ ऐसा है जो मिसिंग है जो मैं ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा सवाल, क्या इसकी ईमेल्स में कोई इसने ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग चीज़ में इम्प्रूवमेंट, मिसिंग चीज़ में एडिशन। इस तरह की या अपने आप से सवाल पूछने हैं। उसकी कोई भी रिसेंट 1 या 2 ईमेल्स को कॉपी पेस्ट करना है गूगल डॉक में, और ये जो भी आपने डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए हों ये उसमें इम्प्लीमेंट करने हैं ईमेल में। जब आप ये कर लेंगे, आपने जाना है, कुछ टूल्स होते हैं, hunter.io हो गया, रॉकेट रीच हो गया, क्लियरबिट हो गया, ये टूल्स यूज़ करके, अपोलो भी एक बहुत अच्छा टूल है, ये फ्री टूल्स, इनकी पैकेजेस ले लेना फ्री, और इनको यूज़ करके आपने उस बंदे का पर्सनल ईमेल निकालना है। और ये जो आपने एडिट्स किए हुए होंगे उसकी ईमेल्स पे, ये गूगल डॉक उसको एक ईमेल लिखनी है अच्छी सी कि जी आपका क्या हाल है, आप बड़े लेवल के बंदे हैं, आप तो महापुरुष हैं, और आपकी मैंने ईमेल्स पढ़ता हूँ, बड़ा शौक है, क्या बात है, आई हैपन टू बी अ कॉपी राइटर, और आपकी ये जो ईमेल्स आई थी मुझे 2, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो आई थॉट आई कैन ऐड सम इनपुट इनटू दैट, तो व्हाट आई डिड वाज आई रीवैम्प्ड दोज ईमेल्स फॉर यू। तो ये उनका लिंक है, क्या ख्याल है, बताएं। अब आपने क्लाइंट को पुश नहीं करना, उसको ये नहीं कहना मुझे हायर कर लो, उसे कहना इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। इफ़ यू गेट अ रिप्लाई यू कैन टॉक टू द क्लाइंट अबाउट पोटेंशियली हायरिंग यू, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आता, इट इज़ ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। अब ये याद रहे कि यार परमिशनलेस अप्रेंटिस वाला जो है ये ऑर्डील है, ये मुश्किल काम है कि आप लोगों की हंटिंग कर रहे हैं, फिर उनको ईमेल में उनकी ईमेल्स पे मेहनत कर रहे हैं। तो आप हाफ एस्ड ईमेल्स तो नहीं लिख सकते ना, आपने अच्छी अच्छी ईमेल्स लिखनी है, तो वो अच्छी ईमेल्स लिखने पे मेहनत लगेगी, और फिर वो आगे से जवाब ये भी होगा कि अक्सर जवाब भी नहीं देगा। मुझे याद है मैंने जो पहले 10 ईमेल्स भेजी थी, सिर्फ 1 पे जवाब आया था, बाकी किसी ने जवाब भी नहीं दिया था, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल स्क्रैच से, कोई ज़िंदगी में कभी कॉपी लिखी नहीं, तो आपको ये रिकमेंडेड है कि आप इस तरह से जाएं, आपकी कॉपी की प्रैक्टिस भी होगी और पोटेंशियली आपको कोई ना कोई क्लाइंट भी मिल सकेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, इसको मैं कहता हूँ द शेमलेस पिचर। मैं बहुत दफ़ा शेमलेस पिक्चर बना हूँ अपने क्लाइंट्स के सामने और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। इट हैज़ ओपन्ड ग्रेट डोर्स फॉर मी एंड इट हैज़ गॉट माई फुट इनटू द डोर मैनी टाइम्स, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, मैं ये आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। इसमें आपने ये करना है कि अपनी अगेन डोमेन के लोगों को देखना है जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, देखना है कि क्या उनकी ईमेल लिस्ट है या नहीं। इसमें भी वही, चूँकि हम ईमेल राइटर है ना, ईमेल लिस्ट है, गुड। फिर ये देखिए कि क्या उसको ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब करना है। फिर आपने ये देखना है कि क्या इस बंदे ने कहीं मेंशन किया हुआ है कि मेरी ईमेल में कितने लोग हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग मेंशन करते हैं ज्वाइन 50,000 एक्टिव रीडर्स या ज्वाइन
न्यूज़लेटर ऑफ 2000 प्लस पीपल, मिसाल के तौर पे। तो अगर तो उसने मेंशन किया हुआ है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, इसको हम लेटर यूज़ करेंगे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अगर आपको जस्ट इन केस ये नंबर नहीं मिलता तो अगर तो वो एक इस्टेब्लिश्ड बंदा है, उसका ब्रांड है, वो अगर ऐड चलाता है तो इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि उसकी ईमेल लिस्ट में कम से कम 3000 लोग तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब ये एक नंबर हमारे जहन में आपने रखना, मैं अभी आपको इसकी कैलकुलेशन करके एक बेहतरीन पिच बनाने सिखाऊंगा। फिर आपने एट द सेम टाइम उस बंदे की ऑफर भी देख लेनी है कि वो कोई कोर्स बेच रहा है, वो ट्रेनिंग बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है। ठीक है, ये सब करने के बाद अब आपने अपनी एक ऑफर क्रिएट करनी है जो उस क्लाइंट के लिए इररिफ्यूजेबल हो, इररिफ्यूटेबल हो। वो कहे कि यार इतनी प्यारी ऑफर, प्लीज़ आई विल टेक यू अप ऑन दिस ऑफर। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि वो कोर्स वगैरह बेच रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। तो अज्यूम करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर ऑफर क्रिएशन इस छोटी सी मास्टर क्लास में कि उस बंदे ने $1000 का कोर्स बेचता है, उसकी ईमेल लिस्ट में सपोज करें 3000 लोग हैं। अब ये आपने एक तुक्का लगा लिया, ठीक है, या बता उसने लिख दिया या आपने तुक्का लगा लिया। अब अज्यूम करेंगे कि जी 3000 लोग हैं उसकी लिस्ट में और वो $1000 का कोर्स बेच रहा है। अब अगर एक ईमेल भेजी जाती है लिस्ट को तो उसका ओपन रेट जो होता है, ईमेल कितने लोग उसको ओपन करते हैं, वो तकरीबन 30% एवरेज है। तो अगर उसकी ईमेल लिस्ट में 3000 लोग हैं तो 30% के हिसाब से 900 लोग ईमेल को ओपन करेंगे। ठीक है, अब उसमें से सारे ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन सब क्लिक तो नहीं करेंगे लिंक पे जो डाला हुआ है। तो हम एक एवरेज CTR रेट, क्लिक थ्रू रेट लगा लेते हैं, जो जितने लोग क्लिक करते हैं उस 900 में से 1%। तो 900 का 1% हुआ 9 लोग, यानी आपने अगर 3000 लोगों को ईमेल भेजी तो उसमें से 9 लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया और सेल्स पेज पे गए। अब चूंकि वो एक वार्म ऑडियंस है, वो उस बंदे को ऑलरेडी जानते हैं, तो उनका उस सेल्स पेज पे परचेज करने का जो चांस है वो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो इस केस में हम 20% कन्वर्जन रेट अगर लगाएं तो 9 को अगर 20 से हम ज़रा 20% से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1.5 या 2% के करीब, 1.8 बनता है वैसे तो, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 2, कि अगर आप एक ईमेल भेजोगे 3000 लोगों की लिस्ट को जिसका एवरेज ओपन रेट 30% है और क्लिक थ्रू रेट 1% है, तो 2 बंदे वो चीज़ पर उस ईमेल पे कोई ना कोई चीज़ परचेज करेंगे। अब यहाँ पे हिसाब लगाएं, इस क्लाइंट की ऑफर थी $1000 की, 2 बंदों ने परचेज किया, कितने बने? $2000। आपने ईमेल के कितने लिए थे? $100। क्लाइंट को आपकी ईमेल पे थाउजेंड्स ऑफ % में ROI मिला है। $1000 की ईमेल आपसे लिखवाई, $2000 कमा लिए। तो इस तरह की आपने अपने अपने क्लाइंट को ऑफर करनी है। अब आपको पता है अगर एक ईमेल से आप उसको $2000 बना के दे सकते हैं तो 30 ईमेल से कितने बना के देंगे? $60000। तो अब आपको पता है आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है क्लाइंट की ऑफर्स के हिसाब से। अब आपने उसको ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी वो मोस्ट एक्टिव है ना, वहीं पे जाके उसको दबोचना है, धर दबोचिए, उसे कहिए हेलो फैन ऑफ योर वर्क, जस्ट लुक्ड एट योर ईमेल लिस्ट एंड इट इज़ ग्रेट, आई कैन हेल्प यू जनरेट $60,000 फ्रॉम योर ईमेल लिस्ट एवरी सिंगल मंथ by writing emails and I will only charge $1500 per month in the first month। बताओ, अब यूजुअली पता क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स डेली बेस पे ईमेल्स नहीं भेज रहे होते, हफ्ते में 1 भेज रहे होते हैं, 2 भेज रहे होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं। आपकी वो पिच सुनेगा ना $60000 पर मंथ, हाँ, अब यहाँ पे आपके जहन में आ रहा होगा सर मेरा इतना कन्वर्जन ना आए तो फिर, तो कोई मसला नहीं, अव्वल तो कोई मसला नहीं, उसको कहना कि $1500 भी ना दे, आपका तजर्बा 30 ईमेल्स लिखने का हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। दूसरा ये कि ये मैंने बहुत बिलो एवरेज चीज़ें बताई हैं, 30% ओपन रेट, 1% क्लिक थ्रू रेट, ये एवरेज से भी नीचे है। तो अगर आप बेहतर कॉपी राइटर हैं, थोड़ी सी आपने कॉपी राइटिंग सीखी हुई है, आप बिगिनर से थोड़े ऊपर हैं, इंटरमीडिएट से थोड़े नीचे हैं, तो आप इजीली ये नंबर्स अपने क्लाइंट को ला के दे सकते हैं। अब ऑब्वियसली उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, ज़्यादा थोड़ी मेहनत कॉपी पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट दैट वुड बी फेयर। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि क्लाइंट से सीधे आप $3000 मांगे, नहीं, आप उसे कहेंगे पहले महीने $1500 पे काम करूँगा और आपको जब मैं $60,000 महीने के कमा दूंगा तो अगले महीने से फिर हम $3000 पर मंथ पे, या जो भी आप रिटेनर उसे लेना चाहें उस रिटेनर पे आ जाएं। अब देखो क्लाइंट्स के लिए ये नो ब्रेनर है ना ऑफर, कि भाई मैं इसको $3000 दूंगा, मुझे $60000 बना के देगा, उसको और क्या चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे तरीके पे जो कि मेरा फेवरेट तरीका है और बोनस है आपके लिए, वो है द क्लाइंट मैग्नेट। आपने और बहुत तरह के मैग्नेट सुने होंगे, लेकिन ये क्लाइंट मैग्नेट है। इसमें ये होता है कि यू बिकम द अल्टीमेट अथॉरिटी, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी यही होती है। मिसाल देता हूँ, चेज डिमॉन्ट की एग्जाम्पल ले लें। ईमेल की दुनिया में चेज डिमॉन्ट इज एन अथॉरिटी। जिस बंदे को ईमेल की याद आती है उसको चेज डिमॉन्ट याद आता है, वो चेज डिमॉन्ट के पीछे भागता है। इतनी उसके पास अथॉरिटी है कि उसकी कंपनी में 100 से 150 एम्प्लॉई है जो ईमेल ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो इमेजिन करो
कि अगर आप एक अथॉरिटी फिगर बन जाते हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो लोग आपके पास चल के आते हैं और फिर रेवेन्यू जो है वो एक नंबर बन के रह जाता है। आप कहते हो आप पता नहीं कितना पैसा, मुझे पता भी नहीं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं करने के और मैं उनको जल्दी से आपको ओवरव्यू देता चलता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि अपना प्लेटफॉर्म पिक करें। लिंक्डइन या ट्विटर, इन दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लें इस चीज़ को करने के लिए, और ये जहन में रखिएगा कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अब आप अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे एस्टेब्लिश करने वाले हैं विद इन द ईमेल कॉपीराइटिंग नीश, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आपने अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि देखें ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इस पे पूरी दुनिया के तरह तरह हर फील्ड के लोग होते हैं, तो आपका उन तक पहुंचना और उनका आप तक पहुंचना तभी पॉसिबल होगा जब आप एक ही ज़बान बोल रहे होंगे, जो कि होगी ईमेल कॉपीराइटिंग की या उनकी जो भी आपकी नीश आपने सेलेक्ट की है इंडस्ट्री, फॉर इंस्टेंस इन्फो मार्केटिंग की। तो जो इन्फो मार्केटर्स हैं वो आपको ढूंढ आसानी से सकेंगे अगर आप इन्फो मार्केटर्स के कॉपीराइटर होंगे या ईमेल कॉपीराइटर होंगे, ठीक है। तो ये नीश आइडेंटिफाई कर लें। तीसरे नंबर पे कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दें, हाई लेवल कंटेंट जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स बता रहे हैं, अपनी केस स्टडीज शेयर कर रहे हैं, आप हाई लेवल टिप्स शेयर कर रहे हैं कि ईमेल्स को किस तरह से बेहतर बना, क्योंकि आप ईमेल के एक्सपर्ट हैं तो सब्जेक्ट लाइंस बेहतर कैसे बना सकती हैं। आप लोगों को गिव अवेज कर रहे हैं, आप प्रॉम्प्ट्स उन लोगों को गिव अवे कर रहे हैं कि जी ये मेरा प्रॉम्प्ट मैंने बनाया ईमेल लिखने का, या आप कोई भी टिप्स आपके पास हैं ईमेल्स के लिए वो आप शेयर करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी अथॉरिटी बनेगी एज एन ईमेल कॉपीराइटर, जो कि who knows what they are doing। चौथे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने इंगेज और इंटरेक्ट करना है। आपको खाली पोस्ट करने से तो कुछ नहीं होगा, उस पोस्ट तक लोग भी तो लाने हैं। तो वो लोग कब आएंगे? जब आप लोगों की पोस्टों पे कमेंट करेंगे, इंगेज करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे या उनकी ट्वीट्स का रिप्लाई करेंगे, तो आपकी तरफ ऑडियंस साइफन होगी, फिर आपकी पोस्ट देखेगी, आपको फॉलो करेगी और फिर आपके वो फॉलोवर्स बन जाएंगे। इस तरह से आपकी फॉलोइंग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। और आखिरी फिर ये होगा कि यू स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विसेज टू द पीपल हु हैव फॉलोड यू और दे विल ऑलरेडी बी लुकिंग अप टू यू। तो उससे ये होगा कि वो आपको ईजिली, उनका दिल का उनकी ख्वाहिश होगी कि भाई मैं इस बंदे को हायर करूँ, ये एक्सपर्ट है, जिस तरह से अब चेस डिमॉन्ड के साथ होता है। अब वो इतना एक्सपर्ट बन गया, लोग खुद चल के उसके पास आते हैं, उसको क्लाइंट हंटिंग करनी नहीं पड़ती। सेम विल हैपन विद यू इंशाल्लाह इफ यू स्टिक विद दिस एंड यू थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म। अब आपको ईमेल के क्लाइंट हंट करने का तरीका तो आ गया है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि अच्छी ईमेल्स किस तरह से लिखी जाए तो मेरी एक फ्री मास्टर क्लास मौजूद है, उसको क्लिक कीजिए, उसको देखिए और सी ऑन द अदर साइड। अस्सलाम वालेकुम।